चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड का भौगोलिक परिचय के बारे में देखेंगे। 19वीं शताब्दी से पहले झारखंड बंगाल का हिस्सा था। उसके बाद 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य बना। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, जो कि बिहार के 46% भूभाग का हिस्सा है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं झारखंड का निर्माण जो हुआ 3 चरणों में हुआ। पहले वह बंगाल का हिस्सा था, उसके बाद बंगाल से बिहार अलग हुआ, उसके बाद बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले वर्ल्ड मैप में भारत की स्थिति और झारखंड की स्थिति कहाँ पर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस मैप में। हम लोग देखते हैं कोई भी मैप में क्या होता है कि ऊपर की ओर उत्तर होता है और नीचे की ओर दक्षिण, और दाहिने हाथ की तरफ पूरब और बाएं हाथ की साइड पश्चिम। तो इस मैप में हम लोग क्या देख रहे हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है। इस रेखा को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर जो पार्ट दिखाई दे रहा है अर्धगोला टाइप से, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण की ओर दिखाई देने वाला भाग जो कि अर्धगोलाकार है, जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और पूरब से पश्चिम की ओर रेखाएं खींची हुई दिखाई दे रही हैं। इन रेखाओं को हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। उसी प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर भी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। इन रेखाओं को हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। तो इसमें हम लोग देखते हैं भारत की स्थिति। भारत की स्थिति कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में दिखाई दे रहा है ना, उत्तरी गोलार्ध में। और ध्यान से देखते हैं तो ये उत्तर पूर्वी भाग में दिखाई दे रहा है। तो भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, और इसको हम लोग कह सकते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो झारखंड भी हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ही होगा, है ना, क्योंकि भारत में ही झारखंड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि पूरब से पश्चिम की ओर रेखाएं खींची गई हैं। इन रेखाओं को हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। और इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये देख रहे हैं झारखंड के बिल्कुल दक्षिण की ओर। तो झारखंड का सीमा 22 डिग्री उत्तर से थोड़ा सा नीचे की ओर है ना, 21 डिग्री, 22 से कम है। मतलब ये है कि 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। और हम लोग झारखंड के उत्तर की ओर बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 25 डिग्री से ऊपर दिखाई दे रहा है। मतलब कि इसका 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड अक्षांशीय विस्तार है। तो पूरा झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच है। उसी प्रकार हम लोग देशांतरीय रेखा की बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची होती है, जिसको हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं। इसका देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 83 डिग्री से अधिक है और 84 डिग्री से कम है ना। तो ये 83 से थोड़ा सा अधिक होगा, मतलब कितना हो जाएगा? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। और झारखंड के पूरब की ओर देखते हैं तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? 87 डिग्री से अधिक है और 88 डिग्री पूरब से थोड़ा सा कम है। मतलब कितना हो जाएगा? 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा झारखंड स्थित है। और अगर हम लोग झारखंड के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं, है ना। झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य है, और झारखंड जो है बिहार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है, जो कि झारखंड के 10 जिला है ना। झारखंड के 10 जिला बिहार राज्य से स्पर्श करती हैं। उसी प्रकार से हम लोग दक्षिण की ओर देखें तो दक्षिण की ओर उड़ीसा है। उड़ीसा से झारखंड के 4 जिला स्पर्श करते हैं। और झारखंड के पूरब की ओर बात करें तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल स्थित है, और पश्चिम बंगाल से भी झारखंड के 10 जिला स्पर्श करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग झारखंड के पश्चिम की ओर बात करें तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ भी 4 जिला है ना। झारखंड के 4 जिला छत्तीसगढ़ से स्पर्श करते हैं। और हम लोग बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश, जो कि झारखंड के पश्चिम उत्तर भाग हम लोग कह सकते हैं, पश्चिम उत्तर दिशा में, है ना। उत्तर प्रदेश केवल झारखंड के एक जिला गढ़वा से ही स्पर्श करता है।
और अगर हम लोग बात करें लोहरदगा और खूंटी की, ये 2 जिला ऐसे हैं जो कि किसी भी राज्य से स्पर्श नहीं करते हैं। और झारखंड का जो आकृति कैसा है, झारखंड का आकृति चतुर्भुजाकार है ना। झारखंड की आकृति चतुर्भुजाकार है और इसका अगर पूरब से पश्चिम की ओर का विस्तार की बात करें तो पूरब से पश्चिम तक इसका विस्तार है 463 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक हम लोग देखते हैं तो इसका विस्तार है 380 किलोमीटर। और झारखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड देश का 15वां स्थान आता है ना। और अगर हम लोग झारखंड में बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिला की, तो सबसे बड़े जिला है हमारा पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद आता है गुमला, उसके बाद आता है रांची। झारखंड में बड़े जिला पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और रांची। और अगर भारत की बात करें तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य जो हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और झारखंड की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या 3,29,88,134 है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 2.72% है। हम लोग क्षेत्रफल में क्या देखे थे, 2.42% और जनसंख्या में क्या देख रहे हैं, 2.72% है। जनसंख्या की दृष्टि से 14वां स्थान आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना नंबर पर आता था, 15वां नंबर पर। झारखंड एक भू अवस्थित राज्य है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि झारखंड का भौगोलिक जो सीमा है वो समुद्र तट से स्पर्श नहीं करते हैं। मतलब झारखंड का जो सीमा रेखा है उसकी समुद्र से न्यूनतम दूरी कितना है, 90 किलोमीटर है। और भारत की बात करें तो भारत के भू अवस्थित राज्य कौन कौन है, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और अगर हम लोग कर्क रेखा की बात करें तो झारखंड के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। पहला हम लोग देखते हैं लातेहार, है ना, लातेहार के नेतरहाट से और गुमला। फिर हम लोग देखते हैं लोहरदगा, लोहरदगा के किसको। रांची में हम लोग देखते हैं ओरमांझी और कांके। रामगढ़ में हम लोग देखते हैं गोला, है ना। कर्क रेखा लातेहार के नेतरहाट, गुमला, लोहरदगा के किसको, रांची के कांके और ओरमांझी रामगढ़ के गोला से होकर के गुजरती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।